आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं? पहला विकल्प है आपका अनुच्छेद 310, दूसरा है आपका 311 अनुच्छेद, तीसरा है अनुच्छेद 312 और चौथा है अनुच्छेद 317। आपको बताना है यहाँ पर आपका सही विकल्प जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों आइए पहले वन बाय वन हम अपने अनुच्छेदों की चर्चा कर लें जो आपके विकल्प में दे रखे हैं। तो अनुच्छेद 310 की अगर हम बात करें तो 310 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संघ की प्रतिरक्षा से अखिल भारतीय सेवा में पदस्थ है, वह क्या कर सकता है, या फिर वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। ये कहा गया है आपके अनुच्छेद 310 में। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आपके अनुच्छेद 311 में किन बातों का जिक्र किया गया है। तो अगर हम बात करें तो आपके अनुच्छेद 311 में क्या कहा गया है, तो 311 में कहा गया है कि सिविल सेवकों को उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाते हैं। तो ये बात आपकी कही गई है अनुच्छेद 311 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अनुच्छेद 312 की। तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं अनुच्छेद 312 में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 312 की, तो 312 में जो बातें कही गई हैं वो कही गई हैं, संसद को संघ या हम लिख सकते हैं संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है। ये आपको कहा गया है आपके अनुच्छेद 312 में। अब आइए बढ़ते हैं हम लास्ट अपने अनुच्छेद पर, जो कि आपको दे रखा अनुच्छेद 317। तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद 317 की। तो अगर हम बात करें आपके अनुच्छेद 317 की, तो 317 के तहत जो है वो JSPSC का कोई भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है। राष्ट्रपति को लिखित में अपना इस्तीफा
दे सकता है, दे सकता है। तो ये रही दोस्तों आपके विकल्पों में जितने भी आर्टिकल दिए थे, हमने उनसे जुड़ी हुई सारी बातों को समझा। और यहाँ पर कहा जा रहा है सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा किस अनुच्छेद के द्वारा सुनिश्चित करी गई है। तो अभी आपने पढ़ा है, ये जो आपका दे रखा है, सिविल सेवकों को उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाते हैं, ये आपके अनुच्छेद 311 में किए जाते हैं। तो आपका बी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही दे रखा है। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।